जेएनयू विवाद पर बहस को आगे बढ़ाने से पहले देखिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है। वहां से तस्वीरें आई हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी नारे लगे हैं। ये नारेबाजी जादवपुर यूनिवर्सिटी में, इस पर भी यहां बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यह भी देख लें कि आज दिन में ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने। आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारों पर छिड़ी जंग पर हमारी खास पेशकश। जेएनयू विवाद में एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मोदी सरकार नाकामी छुपाने के लिए इस विवाद को हवा दे रही है। केजरीवाल ने एक कार्टून ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला बोला, तो कांग्रेस भी यही पूछ रही है। यह कार्टून केजरीवाल ने ट्विटर पर डाला जिसमें आग लगी हुई है हर तरह की प्रधानमंत्री के आसपास, मार्केट, पठानकोट, रोहित वेमुला कांड, और उधर सब तरफ सब लोगों का ध्यान केजरीवाल का हुआ था जी। वो अपनी नाकामी के लिए जेएनयू के लिए कह रहे हैं। देखिए हिंदू देवी देवताओं को किस तरह से केजरीवाल दिखा रहे हैं, ये कितना दुखद है। अच्छा, मैं कांग्रेस क्या करी वो भी सुन लेते हैं। कांग्रेस तो पुराना इतिहास है ना। 1 लाख का मामला पैदा करके इस देश में किसानों की आत्महत्याओं के मुद्दे को दबाया गया। इस देश के आर्थिक बदहाली के मुद्दे को दबाया जाता है। इस देश के अंदर ललित मोदी के साथ हुए वसुंधरा और सुषमा स्वराज के गठजोड़ की चर्चा ना हो सके, इसलिए कभी 1 लाख की चर्चा, कभी जेएनयू की चर्चा, कभी किसी को राष्ट्रवादी नहीं है घोषित करने की चर्चा, देशद्रोही बताने की चर्चा, ये शुरू की जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि 10 तारीख को जब ये बात हुई जेएनयू में, 11 को सेंसेक्स 800 पॉइंट्स नीचे गया। 800 पॉइंट्स नीचे सेंसेक्स गया। फॉर 14 months continually the exports are on decline. 50% of the net of the worth of shares of public sector banks have declined. 80% of disinvestment targets have not been met since the last budget. इनको मालूम ही नहीं कि शासन कैसे चलता है। इनको इतना ही नहीं मालूम कि पार्लियामेंट सेशन आने वाला है। ये हरकतें तो मत करो। हम तो ये भी सुन रहे हैं कि संसद के शुरू होने के पहले एक प्रश्न बनाई गई है, कभी इंटॉलरेंस की डिबेट, अब ये डिबेट कही जा रही है। ये बता दें आपको, जो ये कार्टून ट्विटर पर डाला अरविंद केजरीवाल ने, वो हिंदू अखबार में छपा था, उस कार्टून को ट्वीट किया। हमारे साथ यहां विश्लेषक अभय दुबे जी भी हैं। अभय जी, जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी नारे, फिर ये राजनीतिक हमला की नाकामी छुपाने के लिए हो रहा है। उधर दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट की उमर खालिद पर पहले भी रिपोर्ट आती रही, काफी आपत्तिजनक या जिन पर आपत्ति जताई जाती है उस तरह के कृत्य होते रहे, इसलिए ऐसा हुआ है। देखिए, जो सवाल आपने उठाया उमर खालिद वाला, उसकी एक बात बिल्कुल साफ है कि बिना पूरी जांच पड़ताल किए हुए पुलिस एक्शन हुआ है। जांच पड़ताल पूरी होती फिर किसी के खिलाफ भी पुलिस एक्शन होता और कड़े से कड़ा होता, किसी भी कोई पुलिस तो कह रही है। आलोक जी तो कह रहे थे 9 तारीख को कि एफआईआर क्यों नहीं हुई। देर बाद बोला हूं, 2 बार तो बोल रहे हैं। मेहरबानी करो, रहम करो भाई, अरे थोड़ी तो रहम करो। मेरे से अभी तो मुंह से बात ही नहीं निकली। आलोक जी तो 9 तारीख की रात को आलोक जी से बोलो ना, हमसे मैं वही कह रहा हूं, उन्हीं से कह रहा हूं। मैं आलोक जी का प्रतिनिधि नहीं हूं। नहीं, आप मेरा कहना ये है, मैं अपनी बात को पुनः रिपीट करता हूं कि दिल्ली पुलिस का पूरा कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर है इसके अंदर। इसकी वजह से हुआ ये है न केवल भारत में, न केवल दिल्ली में, बल्कि सारे देश में, जादवपुर विश्वविद्यालय में, दूसरी तमाम जगहों पर राजनीति बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। अब दिक्कत यह है कि भाजपा विपक्ष में नहीं है, भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है। राजनीति को वो खुद गर्म कर रही है और वो राजनीति को ठंडा भी उसे ही करना पड़ेगा। ये दिक्कत आपकी है। देखिए, ठीक है, हमारी दिक्कत सही, आप जो चाहे समझें। मेरा कहना है राजनीति को ठंडा भी उसे करना पड़ेगा। 1990 में जब अयोध्या के मसले पर भाजपा राजनीति गर्म की थी, उस वक्त वो विपक्ष में थी। ये राजनीति उसकी गर्मी से कांग्रेस झुलसी थी। अब जो भाजपा सत्ता में है, अगर उस राजनीति को ठंडा नहीं कर पाई तो उससे भाजपा को ही राजनीतिक नुकसान नाकामी छुपाने के लिए आरोप यह है कि नाकामी छुपाने के लिए। मुझे हैरत ये हो रही है कि आज कपिल जी आर्थिक मुद्दों बोल रहे, जिन्होंने कहा था जीरो लॉस। आज आर्थिक मुद्दों पर क्यों ना बोला जाए?
200 रुपए में दाल बिक रही है, डॉलर 600 रुपए पर पहुंच गया है, तो क्यों ना बोला जाए? बलूनी साहब को जवाब देने दीजिए। बलूनी साहब से सवाल हुआ है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपने तो जिम्मेदारी ना बोले जीरो लॉस वाले कपिल सिब्बल, जीरो लॉस वाले कपिल सिब्बल आर्थिक आंकड़े जीरो लॉस आलोक जी, कपिल सिब्बल आलोक जी, बीजेपी जीरो लॉस अवस्थी साहब जीरो लॉस की भी बात नहीं है, उस पर हमने बहुत बहस कर ली, उस पर हमने बहुत बहस कर ली, उसमें चुनाव हो गया, क्रेडिबिलिटी क्या है आदमी की, उस पर चुनाव हो गया, क्रेडिबिलिटी क्या है, चुनाव हो गया, आप राजनीति में क्यों जा रहे हैं? क्रेडिबिलिटी यहाँ पे हम नहीं सर्टिफिकेट, हम ना सर्टिफिकेट किसी क्रेडिबिलिटी को क्या नाकामी में सवाल ना हो इसलिए आप ये कर रहे हैं। मैं भी आरोप लगा देता हूँ। मंत्री बात पर बहस नहीं होती। बलूनी साहब को जवाब देने दें, बलूनी साहब को जवाब देने दें। जीरो लॉस, एक मिनट आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, एक मिनट आलोक जी, जीरो लॉस। जी बलूनी साहब। देखिए, अभी अभय दुबे जी ने कहा कि सवाल यह है कि नाकामी छुपाने के लिए इतना बड़ा बवाल किया जा रहा है। गर्मी आप पैदा कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आप सत्ता में हैं। देखिए अभी इन्होंने ये भी, आपने भी ये कहा कि हम अपनी नाकामी छुपाने के लिए कह रहे हैं, और ये भी कहा कि इसका राजनीतिक नुकसान हमको ही होगा। मैंने बोला कि आरोप लग रहा है। ठीक है, एक तो पहले समझ लीजिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर ऐसे नारे लगे कि भारत तेरे टुकड़े उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा। आपकी जो नाकामियां हैं उन पर इसको छोटी बात कर रहे हैं आप, इसको छोटी बात कर रहे हैं जी, इसको छोटी बात कर रहे हैं, भारत के टुकड़े होंगे, इसको छोटी बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस आपके अंडर है, इसको आप छोटी बात कर रहे हैं आप, तो कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है? भारत के टुकड़े होंगे, एक मिनट बात तो सुन ले, बात तो सुन ले आलोक जी, बात सुन ले तैयारी करते हैं आलोक जी, सोनिया गांधी आलोक जी, एक मिनट, के अंदर बात सुनने पर ही पूरा बवाल है। सोनिया जी रो पड़ी थी ना, बात सुनने का ही विवाद है, तो बात तो सुन ले। बाटला उस पर रो पड़ी थी, बात सुनने का ही विवाद है, बात सुन लेते हैं जी। देखिए, अभी अभय दुबे जी और आप लोगों ने कहा कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के नुकसान की बात अंदर, दिल्ली के अंदर नारे लग रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये नारे लग रहे हैं, और इसमें फायदे नुकसान की बात हो रही है, फायदे की बात कर रहे हैं, इसमें फायदे नुकसान की बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक विश्लेषण कानूनी तरीका है। सुनिए नहीं अभय जी, पहले जवाब देने दीजिए प्लीज, दीजिए अभय जी सुनिए, ये आप नेता मत बनिए, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें राजनीतिक फायदे नुकसान की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल। और दूसरी बात देखिए, इसमें राजनीतिक फायदे नुकसान की बात बहस में आएगी, नाकामी छुपाने के लिए इसमें किया जा रहा है राजनीतिक फायदे, ये आरोप है भारत के टुकड़े होंगे, सवाल करेंगे, जवाब भारत के टुकड़े होंगे, इसमें आप राजनीतिक फायदे की बात करेंगे, जवाब नहीं देने देंगे। कौन सा नहीं, राजनीतिक फायदे नुकसान की बात करेंगे। भारत के टुकड़े होने पर आप इसमें राजनीतिक फायदे नुकसान की बात करेंगे। इसको कौन बांट रहा है? ये सवाल अगला, जेएनयू में देश विरोधी नारों के विवाद से जो ये पूरी राजनीति हो रही है, इस पर सवाल ये है कि क्या देशभक्ति और देश विरोधी में देश को बांटा जा रहा है? देश एक हो रहा है। जो स्टूडेंट्स का एक्सप्रेशन है, जो उनके दिल की बात वो बोलना चाहते हैं, उसको दबाया जा रहा है। दे आर सप्रेसिंग द वॉइस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, वेदर इट इज इन दिल्ली, इन हैदराबाद, इन लखनऊ, इन ऑल द यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री, एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, वी विल फाइट दिस। कहा गया था कि देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे, ऊपर वाले का नाम लेके कहा गया था कि देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे। और हम राहुल गांधी से यह पूछना चाहते हैं कि क्या वो उन व्यक्तियों के साथ आप हैं जो देश को फिर पार्टीशन करना चाहते हैं, और सिर्फ एक नहीं कई बार करना चाहते हैं? आपका नेशनलिज्म कहां है? हम तो समझते थे कि आपके दिल में इसके खिलाफ गुस्सा होगा। तो देश को कौन बांट रहा है? देश बांटने की बार बार बात हो रही है, इसलिए मैं देखिए एक मेरी बात नहीं दिया जा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से सबके सवाल है और जवाब मुझे नहीं दिया। मैं आप ही को समझ दे रहा हूं, मैं आप ही से सवाल पूछने वाला हूं, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी होगी, पहले के सवालों का क्या होगा? आप पहले के सवालों के भी जवाब दीजिए। पहले सारे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सीधा सवाल ये, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप इस पूरे मुद्दे को गरमा रहे हैं। नहीं, देखिए मैंने क्या देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है। कौन राजनीति कर रहा है? रुकिए, देखिए राष्ट्रभक्ति का 3 दिन चलेगा। अरे कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये राहुल गांधी के काम है। ये राहुल गांधी ये सारे काम कर रहे हैं। आप सत्तारूढ़ हैं, हम राष्ट्रभक्ति का आंदोलन चलाएंगे।
अबे जी, अराजकता की राजनीति का प्रतीक राहुल गांधी है। अराजकता की राजनीति का प्रतीक राहुल गांधी है और राहुल गांधी बलूनी साहब कुछ अराजक करना चाहते हैं, वहां पहुंचाते हैं राहुल गांधी। सिद्ध होती है। आप आंदोलन चलाकर राष्ट्र एक सिद्ध एक करें। एक एक जवाब मैं कभी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मुझे आप ये बताएं कि अब राहुल गांधी, अब मैं सवाल जवाब देखिए, आलोक जी एक मिनट आलोक जी एक मिनट जवाब, आलोक जी अगर जवाब नहीं लेंगे, आलोक जी अगर जवाब नहीं लेंगे, आलोक जी बाटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया जी रोई थी। आप नहीं एक बात सुनिए बता दीजिए सुनिए मुझे, सुनिए केवल एक ये- बात बता एक दीजिए, मिनट क्या एक बात मिनट लाने से नहीं, बात- अगर आप बात पर अगर आप सिर्फ राजनीति करेंगे तो कभी जवाब नहीं मिलेंगे। आलोक जी बलिदान देना पड़ता है। अच्छा से प्रूफ होती है। निधि 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 हमारे साथ है यहाँ पे। बलिदान देने से होता है। देश के साथ एक मिनट नहीं, अगर आप पाकिस्तान जाकर देखिए यही आरोप है प्रोफेसर अवस्थी कि जानबूझ के इस तरह की बातें की जा रही है ताकि सर नहीं, जो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये सारी वो बातें इसलिए की जा रही है, यही आरोप है। तो इसी आरोप का जवाब मैं आपको चाह रहा हूं, इसी आरोप का जवाब मैं आपको चाह रहा हूं। क्या आंदोलन निधि हमारे साथ है, निधि हमारे साथ है, निधि का क्या क्या आंदोलन चलाकर देशभक्ति को करेंगे आप? निधि खून देकर निधि हमारे साथ है, निधि वहां मौजूद थी, उस वक्त यहाँ मौजूद थी। पूरा खून चूस देश का साथ देकर के मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, आंदोलन में मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर। RSS ने साथ दिया, ऐसे देशभक्ति पूर्ण नहीं होगी। बीजेपी का कहना है कि इस विवाद में, जेएनयू विवाद में राजनीतिक नफे नुकसान की बात न की जाए क्योंकि ये देश का मामला है, लेकिन फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा, देश के बड़े पत्रकार और राजनीति के जानकार क्या सोचते हैं, ये देखिए। बीजेपी सरेआम इस इंसिडेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये क्योंकि अभी तक चर्चा क्या हो रही थी देश में कि मोदी साहब की जो आर्थिक एक तरह से मतलब जिन वायदों के आधार पे वो चुनाव जीते, उन वायदों को अभी तक अमल नहीं कर पाए मोदी साहब, चर्चा उस पे हो रही थी। हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला पे का जो मौत हुआ, मतलब उस पर चर्चा हो रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है दलितों के मसाइल को समझने में चूक रही है, समझना नहीं चाहती। अब जो है सारा डिबेट उन्होंने एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म की ओर पे ढकेल दिया है। भाजपा भी राजनीति में है और अगर इससे भाजपा को कोई फायदा होता है लोगों को यह बताकर कि कांग्रेस किस प्रकार की राजनीति कर रही है, तो वो भाजपा करेगी। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। कोई ऐसी चीज है जो ये सरकार विजुलाइज नहीं कर रही है कि वो कैसे अपना घाटा नहीं कर रही है, केवल देश का घाटा कर रही है, देश को डैमेज कर रही है। कांग्रेस को भी लगता है कि एक ऐसा मौका मिल गया है जहां पर दलितों के बाद छात्रों को वो अपनी तरफ खींच सकती है, जोड़ सकती है। तो सब लोग अपने अपने कैलकुलेशन करते हैं, तो समय बताएगा कौन कामयाब होगा। तो बलूनी साहब, ये उसी से जुड़ा हुआ वो आरोप की छुपाने के लिए हो रहा है सब कुछ। ये पत्रकार भी कुछ बोल रहे हैं, विश्लेषक कह रहे हैं कि, और दूसरे विश्लेषक भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर आपको फायदा राजनीतिक होता है तो उसमें ये राजनीति है, क्यों नहीं होगा? नहीं, देखिए मैं पहले से कह चुका कि हम इसको राजनीति के तरीके से नहीं देखते, राजनीति के बारे में सोचते। इसीलिए राष्ट्रभक्ति का आंदोलन 3 दिन चला रहे हैं आप लोग। एक मिनट किस लिए चला रहे हैं? आलोक जी एक मिनट, मैंने सवाल बात तो सुन लेने दीजिए। जी बलूनी साहब, आलोक जी की हताशा देखिए आज। गोडसे के हत्यारे बताएंगे राष्ट्रभक्ति क्या होती है। गोडसे के हत्यारे वाले मैं फिर वही टॉलरेंस की अगर आप बात करते हैं तो आपको सुनना भी होगा, सुनना भी होगा। सरकार मंत्री बनाने वाले लोग बताएंगे आग लगा रहे हैं देश के अंदर इस तरीके से। झंडा नहीं लगा, वो अगर अभिव्यक्ति की आजादी की बात है तो सुनना भी होगा। आलोक जी सुनना भी होगा। देखिए टॉलरेंस की अगर बात करेंगे तो सुनना भी होगा, और वक्त अगर इस तरह से निकल जाएगा तो फिर बहसें यूं खत्म हो जाएंगी, बहसें खत्म हो जाएंगी। शायद आप दोनों का, आपका यही मकसद है कि बहस बस खत्म ही हो जाए। गांधी जी ने देशभक्तों के साथ मिलकर देश की लड़ाई लड़ी थी, आजादी की लड़ाई, और राहुल गांधी उनकी हत्या करने वालों को की लड़ाई लड़ रहे हैं। साक्षी महाराज साक्षी महाराज उनको कहते हैं, वो राष्ट्रभक्त साक्षी महाराज आप ये बहस कहीं नहीं जाएगी। आलोक जी, वायरल सर्च देखिए, एक वायरल सर्च नाम से एक पहल हमने शुरू की है जहां हर रोज सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो और खबरों की पड़ताल की जाती है। आज की वायरल खबर, जेएनयू के छात्रों को टाटा ग्रुप में नौकरी
नहीं मिल रही, यह खबर एक आई, उसका सच जानने की हमने कोशिश की, तो देखिए क्या निकला। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर यह मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें रतन टाटा की फोटो के साथ लिखा है, रतन टाटा की बड़ी घोषणा, अब से टाटा कंपनी जेएनयू के किसी भी छात्र को अपनी कंपनी में नौकरी नहीं देगी। जो देश का नहीं हुआ वो कंपनी का कैसे होगा? भारत माता की जय। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर ये मैसेज वायरल किया जा रहा है, क्योंकि जेएनयू के छात्रों पर कैंपस में देश के खिलाफ नारे लगाने का आरोप है, और इसलिए मैसेज में भी लिखा है कि जो देश के खिलाफ बोलेगा, देश की बड़ी कंपनी टाटा उसे नौकरी नहीं देगी। ये पोस्ट खुद को बीजेपी के आईटी सेल के सदस्य और कट्टर मोदी समर्थक बताने वाले अश्विन बराड़ के फेसबुक अकाउंट से किया गया है। ये पोस्ट 15 फरवरी यानी कल का है। एबीपी न्यूज ने जब इस वायरल हो रहे मैसेज की पड़ताल की तो सामने आया कि फेसबुक पर इस पोस्ट के वायरल होने के बाद अमित गोविंद नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर टाटा ग्रुप से ये मैसेज डालकर पूछा, टाटा कंपनी, क्या ये सच है? क्या रतन टाटा ने ऐसा कोई बयान दिया है? इसके बाद टाटा ग्रुप की तरफ से बाकायदा बयान जारी करके कहा गया कि रतन टाटा की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं जारी किया गया है। यानी एबीपी न्यूज की इस पड़ताल में फेसबुक पर वायरल हो रहा ये मैसेज झूठा साबित हुआ है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि रतन टाटा के नाम से ये मैसेज वायरल किया जा रहा है, जबकि रतन टाटा अब टाटा ग्रुप के चेयरमैन नहीं हैं और उनका टाटा ग्रुप के रोजमर्रा के कामकाज या इस तरह के फैसलों से कोई लेना देना नहीं है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री हैं। तो यही हमारी कोशिश है कि इस सब शोर में सच क्या है वो जानने की कोशिश हो। इस वायरल का सच देखा आपने, और बाकी जो मुख्य मुद्दा है उसके भी सच तक पहुंचने की पूरी कोशिश होगी। मैं यहां एबीवीपी से निधि से माफी मांगते हुए ये डिबेट खत्म करूंगा, क्योंकि मैं उनको ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। मेरी पूरी कोशिश थी कि इनसे बात हो, क्योंकि जी मेरी पूरी कोशिश थी। इस वजह से ब्रेक ले रहा हूं मैं, इस वजह से ब्रेक ले रहा हूं। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज। टाटा के नाम का भी दुरुपयोग कर रहे हैं।